सोलो का मतलब खुद से बातें करो, खुद की बातें खुद से करो, खुद से सवाल करो, खुद से जवाब दो। तो सेम ऐसे वाला सिस्टम है इन पहाड़ों पे, इस लद्दाख के ड्रीम राइड के ऊपर। सारे लोगों ने चांद के ऊपर ज़मीन भी खरीद रखी है, बट हमारे लिए चांद यही है और ये है मून लैंड ऑफ इंडिया। तो आप लद्दाख में जब भी आओ, लेह लद्दाख का सफ़र बहुत ज़्यादा खूबसूरत चल रहा है। और पहले हमने एक एल्टीट्यूड को पास करा था, अब हम जा रहे हैं सेकंड एल्टीट्यूड को पास करने के लिए। नमकीला पास को हम क्रॉस करने जा रहे हैं आज, और जो यहाँ से ज़्यादा दूर है, थोड़ी सी दूर है, और दूसरा टॉप है वो। उसके बाद धीरे धीरे आगे हमारा जो सफ़र है लेह की सफ़र चलता रहेगा। चलते हैं जी उस टॉप के ऊपर और दिखाते हैं उस टॉप की खूबसूरती और आसपास के पहाड़ों के कलर है जो कहा जाता है 4 से 5 बार चेंज होते हैं एक दिन के अंदर। ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। एक गलती आप भूलकर भी मत करना, अगर आपने वो गलती कर दी तो समझ लो आपका सफ़र है बिल्कुल बेकार जाएगा। कभी भी कोई भी हैवी ट्रक या हैवी गाड़ी है उसके पीछे आप अपनी बाइक मत लगाना, अगर लगाओगे तो रिस्की बहुत हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बाइकर्स, बहुत सारी गाड़ियाँ जो बड़ी हैवी हैं जो इनके पीछे लगा लेते हैं, और हैवी है जब ऊपर हो जाते हैं, जब इन्होंने चढ़ाई के ऊपर चढ़ना होता है तो ये बहुत ज़्यादा लोड लेती हैं, तो ट्रक बैक को आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि ट्रक के पीछे कभी भी अपनी बाइक मत लगाना अगर आप अपने सफ़र को फुल एंजॉयबल बनाना चाहते हो, क्योंकि मैंने ऐसा होता हुआ देखा है लोगों के साथ। सो मैं तो हमेशा नियर अबाउट 200-300 मीटर की दूरी बना के चलता हूँ। अभी मैंने आपको वीडियो में ये चीज़ दिखानी थी, जिसकी वजह से मुझे मजबूरी में थोड़ा सा बाइक अपना पास लेके जाना पड़ा इस ट्रक के। अरे वाह, क्या खूबसूरत रास्ता बना रखा है। इस साइड भी पहाड़ है और इस साइड उसका बड़ा पहाड़ है, मतलब इस साइड उसके बच्चे, इस साइड उनकी मम्मी है, और बीच में से रास्ता बना रखा है इन्होंने। मतलब ये छोटे पहाड़ है इसलिए मैंने बच्चों का नाम दिया। मम्मी देखो कितनी बड़ी, उनकी कितने दूर तक लंबे लंबे पहाड़ हैं इस साइड। फाइनली पहुंच गए भाई, पहुंच गए। बट हमारे से पहले कुछ राइडर खड़े हैं, पीबी नंबर, ये भी पीबी वाले ही हैं, पंजाब वाले ही हैं। चलो जी, 12,198 फीट। वाह, आई लव ब्रो, नमकीला पास। चलो जी, नमकीला पास अपना हो चुका है। नमकीला पास को करते हैं बाय बाय। आगे एक और टॉप आने वाला है जो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसको बोलते हैं फुटीला टॉप, समथिंग बोलते हैं उसका नाम है शायद। तो मैंने वहाँ की लोकेशन लगा ली है, तो भाइयों ने, वो पंजाब से हैं तो वो मुझे यहाँ से मिले, तो मिलजुल कर हम दोनों ने एक दूसरे की फ़ोटोज़ क्लिक करी, क्योंकि सोलो को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना फोटोग्राफी में, वीडियोग्राफी में। सो भाई ने हेल्प करी मेरी, मैंने कर दी भाई की हेल्प, और हमारा और भाई का रूट सेम ही है। और अभी भाई थोड़ा तेज जा रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ आराम से। चलो कोई बात नहीं, वैसे साथ एक दूसरे का ज़रूरी है। लो भी बार बार रुक कर बाइक की एंट्री करवानी पड़ती है यहाँ पर। PB04 AC8.4 वहाँ पर वो तो सीधे निकल गए पंजाब वाले अपने, उन्होंने करवाई नहीं। वाह, रास्ते में हमें क्या देखने को मिल गया। एक तो गाय की नस्ल हमने ये आम ही देखी है, वो सामने जो ब्राउन खड़ी है, और ये किस चीज़ की नस्ल है, देखो किस टाइप के इनके सिंग हैं। वाह, बीमा वगैरह रखा है इनका, सड़क में खड़ी हैं, ये कितनी सुंदर लग रही हैं। ये तो नॉर्मल गायें हैं जो हमारे एवरीवेयर देखने को मिल ही जाती हैं, बट उसकी नस्ल नहीं मुझे पता यार क्या नस्ल है।
वो बहुत कम देखने को मिलती है, और वो भी उनके साथ है। जैसे संगत का असर हो ही जाता है, तो उसके ऊपर संगत का असर हो चुका है, तो वो भी उनके साथ ही मिलजुल कर वहाँ खेल रही है। फुटीला टॉप रह चुका है यहाँ सिर्फ 5 किलोमीटर, ले रह चुका है 144 किलोमीटर। यकीन मानना, रास्ते में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन पहाड़ियों को चीरते चीरते हमारी रौनक निकलती जा रही है आगे की तरफ। कहती चला जल्दी जल्दी मुझे लेके चल, मुझे भी आगे हानले का वो स्काई व्यू देखना है, और आगे मुझे मिंगला के टॉप के ऊपर जाना है, जो दुनिया का एक टॉप है भाई। ठीक है रौनक, चल चल, हम दोनों साथ साथ हैं। तू मेरा सफ़र तय करा रही है, धन्यवाद, शुक्रिया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जगह जगह के ऊपर होम स्टे है, जगह जगह के ऊपर खाने पीने की चीज़ें हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अकेले आओ, ग्रुप में आओ, ईजिली आप टूर अपना कवर कर सकते हो। बस ऐसे ट्रक वालों से बचो, क्योंकि ट्रक के पीछे बाइक नहीं लगाना, मैंने आपको पहले भी बताया है। चल भाई, चल चल चल, वाह सुसरा, इतनी तो जिंदगी के अंदर मोड़ नहीं, कितने इस लेह लद्दाख के ऊपर मोड़ है। और वो देखो बादल, वहाँ बारिश हो रही है काफ़ी तकड़े वाली, और कितना बड़ा सारा बादल है, कितना ज़्यादा बड़ा बादल है, और उसने उस टोटली उस पहाड़ को कवर करके रखा हुआ है। वाह क्या बात है जी। और इस साइड देख लो, यहाँ पर है कुछ गोरे पहाड़, वहाँ पर है काला पहाड़ वो कलुआ है, ये गोरे है। वाह, फाइनली 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 वी रीच फटीला। चलो जी, है आप भी यहीं पर ही हो भी? लो भी पहुंच गए। फाइनली फटीला टॉप के ऊपर पहुंच चुके हैं, और 13,479 13,479 फीट के ऊपर है। और यहाँ से अब हमारा जो आगे का सफ़र है मून लैंड का, मतलब चांद की धरती देखने का। जिन लोगों ने चांद की धरती ऊपर वीडियोज़ में देखी है, तो आप लेह लद्दाख में आकर सेम वैसी धरती देख सकते हो। और चांद की वो मून लैंड बहुत ज़्यादा सुंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और यहाँ से सिर्फ जब आप फटीला पास पहुँच जाते हो, तो 14 किलोमीटर दूर है सिर्फ वो धरती। चलो चलते हैं जी, पहले व्यू पॉइंट पे चलेंगे, फिर मून लैंड की सबसे फेमस मिनिस्ट्री में चलेंगे, लियामा यूरू जिसका नाम है। और बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा सुंदर रास्ता है। और मेरा तो मन डांस करने का है, और मैं डांस कर भी रहा हूँ एक अच्छा मजाक है। ऐसे सोलो राइड ना कंप्लीट हो जाती है। सोलो का मतलब खुद से बातें करो, खुद की बातें खुद से करो, खुद से सवाल करो, खुद से जवाब दो। तो सेम ऐसे वाला सिस्टम है इन पहाड़ों पे, इस लद्दाख के ड्रीम राइड के ऊपर। फटीला टॉप को भी कर दिया, अब बाय बाय। अब जो हमने मत्था लगाना है, या फिर कह सकते हो जिसके ऊपर हमने अभी जाना है, वो है मून लैंड। मून लैंड की वो धरती, चांद की वो धरती, तो उसके ऊपर जाकर फतेह करेंगे। वाह क्या बात है रास्ता देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कैसे सड़क जा रही है, कैसे कैसे रास्ता बना हुआ है, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। इतने मोड़ तो बंदे की खुद की ज़िंदगी में नहीं होते जितने मोड़ इस लेह लद्दाख में है, बट बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इन मोड़ों को भी हम ऐसे ही निकल जाएंगे, और ज़िंदगी में जो कठिनाइयाँ आती हैं ना, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी ऐसे ही निकल जाती हैं भाई, कोई टेंशन नहीं है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। अरे 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 ना 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 ना, मत भाग। अरे कहाँ जा रही है? ओह माय गॉड,
फाइनली लियांबायुरू के अंदर पहुंच चुके हैं और घर बार देख सकते हो, जो जितने भी पहाड़ हैं मिट्टी के, इन्हीं के अंदर ही छोटे छोटे घर बने हुए हैं। एक रास्ता इस साइड जा रहा है, ये छोटा सा एक गाँव है, यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल थोड़े से घर हैं और हमारी डेस्टिनेशन है इस साइड। तो लेट्स सी। तो पहले हम व्यू पॉइंट के ऊपर जाएंगे, टॉप व्यू पॉइंट मूनलाइट के ऊपर, उसके बाद मिनिस्ट्री में जाएंगे। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अद्भुत है, बहुत ज़्यादा देखने लायक है। ये जो आप गाय वगैरह देख रहे हो ना, ये सारी असली की है, मतलब इसकी जो खाल है ये भी असली की है, सिंग असली का है, फेस असली का है, सब कुछ इसका असली का है। मैं बाइक नीचे लगाता हूँ, देन आपको यहाँ पर आकर दिखाता हूँ। फाइनली मिनिस्ट्री के अंदर पहुंच चुके हैं, बट जो गलती हमने करी वो आप मत करना। बिल्कुल रोड के इस किनारे के ऊपर यहाँ खड़कर आप ये वाला राइट लेकर सीधा मिनिस्ट्री में आ सकते हो, बट गूगल मैप आपको ये गांव के बीच में से दिखाएगा जहाँ पर अपनी KTM बाइक खड़ी हुई है। कहाँ गई? ये रही अपनी KTM, और यहाँ से आपको पैदल ट्रैक करके आना पड़ेगा ऊपर। ज़्यादा नहीं, 300 मीटर ही है, बट हाई एटीट्यूड की वजह से सांस फूल जाती है। सो आप अवॉइड करें, इस रोड से आप राइट लेकर डायरेक्टली मिनिस्ट्री में आ सकते हैं। लियांबायुरू मिनिस्ट्री इनसाइड और आउटसाइड देखकर हम वापस आ चुके हैं, और हम गए थे रॉन्ग रास्ते से, मतलब ट्रैक कर हमें ऊपर जाना पड़ा। और यहाँ पर 4 से 5 मिनिस्ट्री और है, बट एक मेन मिनिस्ट्री यहीं पर है। महासिंह नाम के जो बुद्ध धर्म के अंदर मेडिटेट करते हैं, मतलब उन्होंने 12 साल कंटिन्यू यहाँ पर मेडिटेशन करी है कंटिन्यू, जिसकी वजह से ये मिनिस्ट्री यहाँ पर बनी है। और इसके अलावा ये मिनिस्ट्री जो 11th सेंचुरी के अंदर बनी थी, तो 11th सेंचुरी से अब आप अंदाज़ा ले सकते हो कि कब से यही मिनिस्ट्री चलती आ रही है। और मेन जो रीज़न है वो जो 12 ईयर मेडिटेशन है वो इनसाइड है, हाइड करके, मतलब केव के अंदर है। सो ट्राई करना, उस चीज़ को जरूर देखना। एक वही एकलौती चीज़ है जो इस मिनिस्ट्री के अंदर दिखने लायक है, और यहीं से खड़कर हमें मूनलैंड की धरती दिखती है। अभी हम वहीं से जाएंगे और वहाँ पर मूनलैंड में आपको चांद की धरती दिखाएंगे। मिनिस्ट्री का दर्शन मिला, हमने कर लिया, और ये आगे मिल चुकी है छोटी गाय। अरे अरे वो भागी। तो ये जितना भी एरिया है लियांबायुरू के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ फिर मूनलैंड के नाम से भी कह सकते हैं। तो हमने ये ट्रैक वाली सड़क ले ली ऊपर जाने के लिए, तो सीधी बाइक भी वहाँ पर लेके जा सकते हो। मिनिस्ट्री की टिकट जो सिर्फ ओनली 50 रुपये है, और वहाँ से खड़कर भी मूनलैंड हमें दिखाई देता है। और अभी यहाँ से हम चलते हैं लेफ्ट, और मूनलैंड के बिल्कुल फ्रंट से गुजरेंगे। चलो जी। राइडर्स बहुत आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा राइडर आ रखे हैं, पर हमें कोई नहीं मिल रहा। फाइनली पहुंच चुके हैं मूनलैंड के ऊपर। ये रही है वो मूनलैंड की वो धरती जो चांद के बराबर इसका कंपैरिजन करा जाता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ जरूर डिस्कस करूंगा। यहाँ कहीं रुकते हैं और मूनलैंड का मज़ा लेते हैं। फाइनली मूनलैंड के ऊपर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर आना बहुत सारे राइडर्स का सपना होता है, बट ये बिल्कुल रोड के ऊपर ही है। इसके सामने एक रेस्टोरेंट है, मूनलैंड व्यू पॉइंट के जरिए आप सर्च कर सकते हो, डायरेक्टली आप यहाँ पर आ सकते हो। और पीछे जितनी भी आप मेरे धरती देख रहे हो ना, ये 40,000 साल ओल्ड है, मतलब इस मूनलैंड को 40,000 साल हो चुके हैं। और एक्चुअल में पहले यहाँ पर समुद्र हुआ करता था बहुत बड़े वाला, और धीरे धीरे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो जितना भी ये पानी वगैरह है सूख गया, और यहाँ पर BRO ने रोड बना दिए। और मूनलैंड के लिए इतनी एक धरती है जो कुदरत ने हमें देखने के लिए दी है। अब चांद के ऊपर तो हम जा नहीं सकते, चांद भाई कौन जाएगा चांद के ऊपर, इतना पैसा लगा कर ना मेरे पास है, जिनके पास है वो चले जाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने चांद के ऊपर ज़मीन भी खरीद रखी है, बट हमारे लिए चांद यही है, और ये है मूनलैंड ऑफ इंडिया। तो आप लद्दाख में जब भी आओ तो इस जगह पर जरूर ब्रेक लगा कर जाओ। आप ऊपर जा सकते हो, यहाँ पर ज़्यादा दूर नहीं जाना क्योंकि थोड़ा सा खतरा हो जाता है, बट ऊपर जाकर आप फुल एंजॉय कर सकते हो और इस व्यू का फुल मज़ा ले सकते हो। क्या बात है यार, बहुत सुंदर है। इतना का मूनलैंड जो हमें देखने को मिला, एक वो बैठा चांद, एक ये बैठा चांद, और क्या बात है दोनों की खूबसूरती। छोटी है तो व्यू लेने के लिए मैं आगे चला गया, तो यहाँ पर अपने पंजाब के भाई मिले हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इनकी हाइट मेरे से बड़ी है। तो और करो भाई,
तो ये भाई अपने पंजाबी भाई हैं मोरिंडा से। थैंक यू जी, आपने हेल्प करी। हो गया। अगर भगवान ने इतना बड़ा कर दिया होता ना, मैं मूनलैंड के ऊपर अपना जहाज चढ़ा देता। चलो जी। ये जितने भी आप देख रहे हो इनको बोलते हैं ज्वाइन हिल्स। मतलब ज्वाइन हिल्स कहने का मतलब है ये जितनी भी हिल्स आपको मिलेंगी ओनली सिर्फ इसी लोकेशन के ऊपर मिलेंगी और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई मिलेंगी। अगर अदरवाइज जितने भी आप लेह लद्दाख के अंदर पहाड़ देखोगे ना, जहाँ हिल्स देखोगे, वो सभी की सभी डिफरेंट है। मतलब उसमें इतनी ज़्यादा ज्वाइंटी नहीं है जितनी ज्वाइंटी इन हिल्स के अंदर है। ये सिर्फ ओनली 200-300 मीटर के अंदर ही है जो हमें देखने को मिलती है। और क्या बात है यार, मतलब पूरे तीखे पहाड़ जिसे बोल सकते हैं, एक छुरी की तरह बिल्कुल सीधे खड़े। अगर ऊपर से कोई गिरा ना इसके ऊपर, समझ लो वो छुरी की तरह चीरा जाएगा। जैसे कद्दू के ऊपर हम चाकू फेंकते हैं, चाकू के ऊपर कद्दू फेंकते हैं ना, ऐसे घुस जाता है 20 में टू करके। और सेम वैसा हाल यहाँ पर है। और बीच में से रोड बना रखा है इन्होंने, BRO ने, और वो भी बेकमाल। इतना नहीं पता जितना ये पत्थर होगा रोड कहाँ गया, कहाँ गायब कर दिया, ये पता ही नहीं है। और देखो कितने बड़े बड़े है भाई पहाड़, कितने बड़े बड़े, वाह। और ये आ चुका है स्नो फ्लावर पॉइंट। ये स्नो फ्लावर पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी यहाँ पर स्नो पड़ती है ना, स्नो ऐसे 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 इसकी हिल्स के ऊपर जम जाती है। बिल्कुल सिर्फ इतना सा पॉइंट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 मीटर का होगा ओनली। जहाँ फिर इससे आगे 200 मीटर आगे मिलता है हमें एक पॉइंट, वो भी 20 मीटर का मुश्किल से होगा, वहाँ पर स्नो जमती है। कुछ स्क्रीनशॉट है, मैं एडिटिंग टाइम ऐड करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है, क्यों इसको स्नो पॉइंट बोला जाता है। तो यहाँ पर भी जब आओ, आप स्नो में आओ या फिर विदाउट स्नो आओ, तो एक यादगार बोर्ड के साथ फोटो जरूर क्लिक कर लेना। उम्मीद करते हैं जी आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जी कल एक नए व्लॉग में। कल के व्लॉग में आपको दिखाएंगे एक केव्स के बारे में। वो ऐसी केव्स हैं वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई यूट्यूबर आज से पहले गया है। अगर कोई गया भी होगा ना, तो उसने ऊपर जाकर बिल्कुल, जिसे हम सिल्क रोड भी बोल देते हैं, कहा जाता है पहले पंजाब का लेन देन या फिर इंडिया का लेन देन उसी रोड से किया जाता था। और वो केव्स है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बट थोड़ी सी ख़तरनाक है और रिस्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम वहाँ पर जाएंगे, तो वो आपको दिखाएंगे कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।